नमस्ते भारत। बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज मिलते हैं बाम्बू के नए मित्र के साथ में और परिचय लेते हैं उनका। वो क्यों बाम्बू के लिए यहाँ तक पहुँचे हुए। नमस्ते सर। जी। आपका एक छोटा सा परिचय, आप कहाँ से है और आज यहाँ पर क्यों पहुँचे हुए हो। मेरा नाम जगूबा जाडेजा है। जी। मैं कच्छ जिले के भचाऊ तहसील का भुजपुर विलेज का रहवासी हूँ। वहाँ पे मेरी लैंड है। जी। वहाँ पे मैं मेरे ज़मीन पे बाम्बू का प्लांटेशन करना चाहता हूँ। मुझे खास करके बाम्बू प्लांटेशन में इसीलिए इंटरेस्ट था कि एक तो ऑक्सीजन के लिए अच्छा पौधा है जी। और अपना देश के लिए ग्रीन कवर बढ़ाता है, वो उसका दूसरा बेनिफिट है। जी। तीसरा, जो बाम्बू है वो बहुत जगह पे काम में आता है। तो ये बाम्बू के बारे में मैं बायोमास, बाम्बू के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और बाम्बू के हट वगैरह बनाने के लिए कौन सी वैरायटी हमें हमारे कच्छ ज़िले में और हमारे एरिया में सूट होती है, वो हिसाब से हम यहाँ चिराग भाई के पास आए और यहाँ से 8-10 वैरायटी के बाम्बू लिए हैं और उसका प्लांटेशन करेंगे और उसका जो सर्वाइवल रेशियो और उसका ग्रोथ देख के हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी सही रहेगी, उसके बारे में हम आगे काम करेंगे। बाम्बू को आप पिछले कितने टाइम से स्टडी कर रहे हैं। मैं पिछले 3-4 साल से बाम्बू के बारे में स्टडी कर रहा हूँ और बहुत अलग-अलग बाम्बू के स्पेशलिस्टों का वीडियो वगैरह मैंने देखा है और बहुत जो बाम्बू के बारे में काम करते हैं उनके साथ मैंने वार्तालाप भी किया है और उसके बाद मैं ये बाम्बू का खेती करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। बराबर। और आपके नज़र से जैसे फ्यूचर के अंदर में जैसे कोयला है या ब्रिकेट पैलेट्स है या बायोमास जैसे व्हाइट कोल वगैरह है, उसका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है। ये बाम्बू के रिलेटेड में या अदर रॉ मटेरियल के रिलेटेड में ये चीजें बनाई गई हो तो वो कितने पैमाने पे आपके या आपके आसपास के एरिया के अंदर में वो चीज चल सकती है। जो अभी गवर्नमेंट का काम चल रहा है पैलेस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, जी। तो उसके रॉ मटेरियल में जो बायोमास हमें चाहिए, जी। तो वो हिसाब से एग्रीकल्चर बायोमास में बाम्बू से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास मिल सकता है। बराबर। और दूसरा, जो आज के जब टाइम में अपना प्लाई इंडस्ट्री चल रहा है, जी। तो प्लाई इंडस्ट्रीज में जो प्लाई बनता है तो उसमें जो वुड यूज होता है, जी। तो वो हमारा पृथ्वी का ग्रीन कवर कम करके हम ये उसका वुड यूज कर रहे हैं। तो इसकी जगह अगर हम बाम्बू यूज करेंगे तो बाम्बू एक ऐसा पौधा है कि जैसे कि ऐसे बोला जाए तो ये पौधा मतलब ट्री नहीं है, मगर अपना ट्री की जगह पे अपना छोटा वो घास घास जिसको ग्रास में बोला जाता है, ऐसा है। वो उसको काटो और बार बार होता है, तो वो नष्ट नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी उसका ग्रीन कवर रहता है। इसीलिए हम लोग ग्रीन कवर कम ना होवे और हमारा वुड का जो जगह है वो उसकी जगह हम यूज कर सके। तो आने वाले टाइम में हम बाम्बू वुड बनाए, बाम्बू प्लाई बनाए, बाम्बू फ्लोरिंग बनाए और बाम्बू की हर एक प्रोडक्ट है उसको हम हमारे जीवन में यूज करें और हमारा ग्रीन कवर कम होता बचाए। इसीलिए बाम्बू बहुत जरूरी है। यस, मैं दर्शक हर एक मित्र से अनुरोध करूंगा कि आप भी बांस के प्रति अगर कुछ जानना समझना सीखना या तो बाम्बू प्लांटेशन किस तरीके से होता है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के हिसाब से वो कितना बेनिफिशियल है, आपके आसपास के अंदर में कहीं उसकी इंडस्ट्री है या डायरेक्ट उसको कटिंग करके कहाँ पर बेचा जा सके, इस तरीके का आपको भी अगर सवाल हो तो आप बाम्बू ग्रोवर चैनल की मदद ले सकते हैं। हमारे अलग अलग विषयों पे बांस के ही यूजेस के कई वीडियोस बने हुए हैं, इंडस्ट्री के वीडियोस बने हुए हैं और आप जहाँ पर है वहाँ कहीं ना कहीं वुड इस्तेमाल जरूर हो रहा है। हो सकता है आपके एरिया में बांस ना हो तो बांस इस्तेमाल नहीं होता हो उतना, लेकिन वुड इस्तेमाल होता होगा। उसी वुड इंडस्ट्री के अंदर में आप
सचेत रूप में बांस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना, कैसे और क्यों, ये हमारे साथ में आप मिलकर इसको कमर्शियल इंटेंट से भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए मिलके बाम्बू ग्रोवर के अंदर में नई नई दिशाओं के नए नए आयाम के छूते हैं। थैंक यू।